30 साल मतवातर किसने की है? तो दो ही खानदान है यार, अभी भी नहीं हमारे आंखों से अगर पट्टी उतरे तो फिर हमसे बड़ा जाहिल कौन होगा? तो ये इस खानदान का वतीरा है। इन्होंने पाकिस्तान का हर अदारा तबाह किया है, इन्होंने सहाफियों को खरीदा है। इनका तो काम ही है कि पालना, लोगों को रिश्वत देना, रिश्वत लगाना। सारी जमातें, मैं अच्छा नहीं लगता, ये तो कुत्ते की तरह पड़ी हुई है ये सारी जमातें, और उस पे कोई साबित नहीं कर सकी एक पैसे की करप्शन। तो मैंने नून लीग के लिए उस वक्त काम किया जब कोई नहीं कर रहा था, डर के मारे सारे घरों में घुसे हुए थे। मैं बंदा था, मैंने जलसे कराए हैं, खुले करवाए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मुर्तज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं आरपी पॉडकास्ट। नाज़रीन, आज खान साहब को सपोर्ट करने के लिए फैमिलीज आई हुई हैं यहाँ पे और बड़ी दिल मोहब्बत से इनको सपोर्ट कर रही हैं। इनसे पूछेंगे सर यहाँ पे आने की वजह क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारी इधर आने की वजह बड़ी सिंपल और सादा और अंडरस्टैंड करने वाली है। वो ये है कि अल्लाह ताला ने एक रास्ता बता दिया हक का, एक बता दिया गलत रास्ता। ठीक, एक हक का है और एक शैतान का है। और उसके बारे में कितने आपने चीज़ें सुनी होंगी, कितने आपने इसके बारे में नवातरात सुने होंगे कि एक कौम तबाह कर दी गई तो कुछ फरिश्तों ने फरमाया कि अल्लाह ताला इसमें तेरे बड़े इबादत करने वाले लोग हैं, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि इनको उनके समेत तबाह कर दो, क्योंकि ये बुराई के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते। तो हम बुनियादी तौर पे इधर आए हैं बुराई के खिलाफ खड़े होने के लिए, हक के लिए खड़े होने के लिए आए हैं। और हक क्या है? हक ये है कि यहाँ पे जो गरीब आदमी की हालत आप देख रहे हैं, ठीक है, एक तबका ऊपर चला गया, उस तबके की 1000 मिसालें दी जा सकती हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। अगर आपकी उम्र 100 साल है और आप 1 करोड़ रुपए रोजाना खर्च करें रोजाना, तो वो सारा पैसा मिला लें, वो शरीफ फैमिली के एक अकाउंट के बराबर नहीं है। सर इमरान खान साहब लगता है आपको हक पर है? हमें लगता है 100% लगता है हक पे है। और ये खाली हम आपको कोई अखबारी खबर नहीं बना रहे, हम इमरान खान को जाती तौर पे जानते हैं। सर जो शख्स हक पर होता है उसको तमाम लोग पसंद करते हैं, फिर खान साहब हक पर ताला क्यों किया जा सकता है? क्यों, क्या वजह? लेकिन जो आपने ये बात की है ना जी, जो हक पे होता है साथ उसके सारे होते हैं। तो मेरी जान, ये बड़ी मोटी सी बात है। क्या इमाम हुसैन हक पे नहीं थे? क्या उनके साथ थे? बस इसलिए ये मिसाल नहीं है कि हक पे होंगे तो सारे साथ होंगे। मैं अब आपको एक बात बताता हूँ। देखिए, इमरान खान ने तो 3.5 साल ही हुकूमत की है ना, और मेरी जान 70 साल किन्होंने हुकूमत की है? तो 30 साल मतवातर किसने की है? तो दो ही खानदान है यार, अभी भी नहीं हमारे आंखों से अगर पट्टी उतरे तो फिर हमसे बड़ा जाहिल कौन होगा? 70 साल, 30 साल इन दो खानदानों के, इन्होंने मुल्क को बर्बाद कर दिया। कोई एक अदारा, मुझे, आप भी यंग हैं, मुझे बताएं कोई एक अदारा जो काम कर रहा था लोगों के लिए, पाकिस्तान के लिए, इस मुल्क के लिए, कोई एक अदारा। सब पैसे बनाने में लगे हुए थे, क्योंकि ऊपर जो बैठे हुए थे वो भी पैसे बनाने के लिए आए थे, वो पैसे बना रहे थे। नीचे भी उन्होंने छोड़ दिया कि हाँ भाई हम बादाम खा रहे हैं, ये छिलके तुम खाओ, तो वो छिलके खाने वाले उनके नारे लगाते रहे। तो मेरी जान, इसमें कोई शक नहीं, इमरान खान इज नॉट ए परफेक्ट मैन। गलतियां हैं हर इंसान में। वो इंसान कौन सा है जिसमें गलती ना हो? इंसान में गलतियां हैं। लेकिन आप ये देखें यार, एक सिंपल सी बात है, इमरान खान जैसा बंदा जो प्ले बॉय था किसी जमाने में अपनी लाइफ में, वो सारा कुछ छोड़ के यार इस मुल्क में आया है। इस मुल्क में यहाँ तक कि उसने अपनी बीवी को भी छोड़ दिया कि नहीं, मैं पाकिस्तान नहीं छोड़ूंगा। उसका मुकाबला हम इन चोरों से, इन डाकुओं से कर रहे हैं? नहीं, इमरान खान के लिए हम खड़े हैं। ये मेरे बड़े भाई हैं, ये भी हर जगह पहुंचते हैं। मैं कहीं से आया, मुझे नहीं पता था ये आए होंगे, तो ये आगे मिल गए हैं। तो बात ये है कि हम कोई हमें वो क्या कहते हैं कि नस्तालिकी किस्म की मोहब्बत नहीं है। नहीं यार, उसने काम ऐसे किए हैं इस कौम के लिए। 10 लाख रुपया उसने हर फैमिली को इंश्योरेंस कवर नोट दिया है, और आप देखें कि हालत कहां तक पहुंची। 10 किलो आटे तक पहुंची है हालत। 10 लाख से 10 किलो आटे तक, और 10 जाने चले गई। सर मेरा एक बड़ा अहम सवाल है आपसे कि जुडिशरी के खिलाफ हम लोग बात कर रहे थे, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ हम लोग बात कर रहे थे कि जनाब इलेक्शन कमीशन हक की बात नहीं करती,
आज जुडिशरी ने भी हक का फैसला दिया और इलेक्शन कमीशन ने भी कह दिया जनाब हम जुडिशरी ने जो फैसला किया हम उस बात की तायद करते हैं। तो आप क्या समझते हैं इदारे अब राह रास्ते पे आए हैं या पहले इनको कोई हैंडल कर रहा था उसके हाथ ऊपर से उठ के अब ये लोग अपनी जो है ईमानदारी से फैसला मैं कहता हूँ जी, मैं आपके सामने सिर्फ 2 मिसालें रख देता हूँ, आपको पता चल जाएगा कि इनका जो है ना ये किस तरह वारदात डालते हैं। मैं अब आपको बताता हूँ। इन्होंने पहले 1997 में अदलिया को तकसीम किया, इन्होंने डंडों से लेकर सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया और सज्जाद अली शाह और सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी 2 चीफ जस्टिस बन गए। ये सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी को ये ले पालक था, इनके पे रोल पे था, उसको चीफ जस्टिस बनाया और उसे कहा कि तुम ये काम करोगे तो हम तुम्हें याद रखेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ, वो बंदा जिसकी कब्र में टांगे थी, इन्होंने उसको गवर्नर सिंध बनाया। इन्हें पता था कि ये 2-3 दिन बाद मर जाएगा, लेकिन इन्होंने दूसरे जजों को टिप दी कि देखो हमने ये हमारे साथ रहा है, इसने हमारी बात मानी थी, हम इसको गवर्नर बना दिया, हालांकि ये मर रहा है। और आप ये देखें कि 2 दिन वो बंदा गवर्नर हाउस में नहीं रहा और वो मर गया। सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी की बात कर रहे थे, ये अभी भी इनका यही वतीरा है। इन्होंने जजों को खरीदा हुआ है, इन्होंने पे रोल पे रखा हुआ है और वो कहती है कि यार ठीक है। अब आप एक आम आदमी जो है, एक सिपाही जो है, अगर मैं उसे ये कहूँ कि तुम्हारी तनख्वाह कितनी है, वो कहेगा इतनी तनख्वाह। मैं कहता हूँ तुम्हारी पूरी उम्र की तनख्वाह तुम्हें मैं देता हूँ, तुमने ये काम करना है, ये काम कर, वो कर देगा, वो मेरे लिए कर देगा काम। वो कहेगा नौकरी जाती जी, मुझे इतने पैसे दे रहा है। तो ये इस खानदान का वतीरा है। इन्होंने पाकिस्तान का हर अदारा तबाह किया है, इन्होंने सहाफियों को खरीदा है, उनको इन्होंने एम्बेसडर लगवाया, सफीर लगवाया, इन्होंने आप देखें जुडिशरी को खरीदा है, गवर्नर बना दिया है। इस वक्त 5 या 6 सेनेटर हैं जो जुडिशरी से हैं, जो अदलिया से हैं, नून लीग में। तो जनाब इनका तो काम ही है कि पालना, लोगों को रिश्वत देना, रिश्वत लगाना, और आप भी यही ये काम करते हैं। इमरान खान पे यार ये सारी जमातें, मैं अच्छा नहीं लगता, ये तो कुत्ते की तरह पड़ी हुई है ये सारी जमातें, और उस पे कोई साबित नहीं कर सकी एक पैसे की करप्शन। 3.5 साल में ये उसके जाती मामलात में उसके जाती मामलात को उछालते हैं, उसके घर वाली को लेके आते हैं। ये गलीज लोग हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने बेनजीर भुट्टो की तस्वीरें गिराई थी। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं उस वक्त पागलों की तरह इनके लिए काम करता था, नून लीग के लिए काम किया जी। मुझे जो टीवी पे देखते हैं वो जानते हैं कि और मैंने नून लीग के लिए उस वक्त काम किया जब कोई नहीं कर रहा था, डर के मारे सारे घरों में घुसे हुए थे। मैं बंदा था, मैंने जलसे कराए हैं, खुले करवाए हैं। लेकिन बात यह है कि गलाजत की जो है ना इंतहा, मेरी जान सिर्फ एक बात सुने, सियासत में जो गंदगी है ना, आप इसे सोचें, खुदा की कसम सिर्फ एक पार्टी है जिसने इंट्रोड्यूस किया और वो नून लीग। लफाफा कल्चर, पैसे देना सहाफियों को, छांगा मांगा, जजों को खरीदना, सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी, वकीलों को साथ मिलाना। मुझे बताएं, ये जब भी जाए सुप्रीम कोर्ट बार 10 करोड़ दे के आते हैं, 10 करोड़। इमरान खान ने एक दफा नहीं दिया सुप्रीम कोर्ट बार को, एक पैसा नहीं दिया। ये जाती है मौलवियों को खरीदते हैं, ये जाती है, मौलवी एक है लाहौर का, पहले 50 लाख देते थे, अब 1 करोड़ रुपया देती है उसको। वो कौन है? वो जामिया नईमिया। मैं जो बात कर रहा हूँ रिकॉर्ड की कर रहा हूँ। इन्होंने खरीदे हुए सब लोग, इन्होंने पाले हुए सब लोग कि हमारे खिलाफ कोई ना बोले। तो जनाब उसका, इमरान खान का इनके साथ क्या मुकाबला करना है यार, शर्म आती है। तो तुम अपनी करतूतें देखो और इमरान खान को देखो, वो बंदा सारा कुछ पाकिस्तान के लिए छोड़ के आ गए, सब कुछ। सर जी, मियां साहब के साथ आपने बड़ा करीबी तलक था, नून लीग आपने काम किया, फिर छोड़ने की वजह क्या बनी सर? यार यही गलाजत इनकी। ये देखे कि यार इन्होंने जातियात पे हमले शुरू कर दिए। मैं अब थोड़ा सा और बता दूं, मैं पीछे ले जाता हूं आपको। मुझे जो लोग जानते हैं, मैं जमात इस्लामी के लिए काम किया, मैं वाइस प्रेसिडेंट था स्टूडेंट यूनियन हैले कॉलेज का, मैं जनरल सेक्रेटरी रहा हूं स्टूडेंट यूनियन एमओ कॉलेज का, मैं ASV पंप कंपनी है, मैं उसका सीनियर वाइस प्रेसिडेंट था लेबर यूनियन का। मैं सियासत पे रहा हूं, लेकिन जो गलाजत इन्होंने की है, जो गलाजत इन्होंने सियासत में फैलाई है, ये माफिया है, इसमें कोई शक नहीं, कोई दूसरा लफ्ज नहीं इनके लिए।